नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जो हजारों साल तक वक्त की धूल के नीचे दबी रही और जब सामने आई तो उसने इतिहास की किताबों को ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महान शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो प्राचीन मिस्र से भी बड़ी थी, वो 4000 सालों तक गुमनाम कैसे रह गई। ये कहानी सिर्फ पुरानी ईंटों और टीलों की नहीं है, बल्कि भूली बिसरी यादों, बड़ी बड़ी गलतफहमियों और फिर एक शानदार खोज की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत इसकी असली खोज से भी सदियों पहले होती है, जब कई लोग इन खंडरों तक पहुंचे लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि उनकी आंखों के सामने क्या है। सबसे पहले 1820 के दशक में चार्ल्स मेसन नाम के एक एक्सप्लोरर इन टीलों तक पहुंचे। उन्होंने इन विशाल खंडरों को देखा और अंदाजा लगाया कि ये शायद सिकंदर के ज़माने का कोई शहर होगा। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता के सबूत सामने थे, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाए। वो सच के इतने करीब होकर भी हजारों साल दूर थे। और फिर कुछ दशकों बाद आए अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने सोचा कि ये एक पुराना बौद्ध मठ है। कमाल की बात तो यह है कि उन्हें यहां से कुछ अनोखी मोहरें भी मिली, जिन पर बिना कुबड़ वाले बैल का चित्र था। उन्हें लगा कि ये तो भारतीय लग ही नहीं रहा और उन्होंने इसे विदेशी चीज मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक और बड़ा मौका हाथ से चला गया। लेकिन वक्त बदल रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत के साथ इस राज से पर्दा उठने ही वाला था। अब वो निर्णायक खुदाई होने वाली थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। और इस कहानी के हीरो थे दो भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट। 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई को काम शुरू किया और ठीक 1 साल बाद राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में। इन दोनों की कोशिशों ने ही उस इतिहास को जिंदा कर दिया जो कब का दफन हो चुका था। और फिर आया साल 1924। ये वो साल था जिसने भारतीय इतिहास का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। पूरी दुनिया की निगाहें इस खोज पर आ टिकीं। और यहीं कहानी का क्लाइमैक्स आता है। जब सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली चीजों को देखा तो वो हैरान रह गए। दोनों जगहों की चीजें एक जैसी थीं। उन्होंने दुनिया के सामने ऐलान किया कि भारत में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक को खोज निकाला गया है। एक पूरी खोई हुई दुनिया नक्शे पर वापस आ गई थी। तो जब यह सभ्यता मिल गई, तब असली काम शुरू हुआ, इसकी विशालता को समझने का। और जो सामने आया वो सबके होश उड़ाने वाला था। ये सिर्फ एक नदी घाटी की कहानी नहीं थी, ये तो एक पूरा साम्राज्य था। शुरू में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि जो पहले शहर मिले वो इंडस नदी के आसपास थे। सिंपल। लेकिन जैसे जैसे और खुदाई हुई, ये साफ हो गया कि ये सभ्यता तो कहीं ज्यादा बड़ी है। इसलिए आर्कियोलॉजी के एक नियम के हिसाब से इसका नाम उस जगह पर रखा गया जहां ये सबसे पहले मिली थी, यानी हड़प्पा। और इसका फैलाव देखिए, ये कमाल का है। ये पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत से शुरू होकर अफगानिस्तान तक जाती थी। सोचिए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह इसके बड़े बड़े शहर मिले। समुद्री ट्रेड के लिए बलूचिस्तान के तट पर बंदरगाह तक थे। अगर एरिया की बात करें तो ये उस वक्त के मिस्र या मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। इस बात से अंदाजा लगाइए, सिर्फ पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान के एक छोटे से हिस्से में लगभग 174 बस्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि ये इलाका उस वक्त कितना आबाद था। शायद हम आज भी इसके पूरे स्केल को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई सभ्यता जाहिर है रातों रात तो नहीं बन गई होगी। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक विकास है। आर्कियोलॉजिस्ट इस पूरे सफर को 3 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखते हैं। तो इसके 3 फेजेस हैं। पहला फेज अर्ली हड़प्पन, जब छोटे छोटे गांव धीरे धीरे कस्बों में बदल रहे थे। फिर आया इसका सुनहरा दौर, मैच्योर हड़प्पन फेज, जब हमें बड़े बड़े शहर देखने को मिलते हैं। और आखिर में लेट हड़प्पन फेज, जब ये शहर उजड़ने लगे और सभ्यता छोटे छोटे इलाकों में सिमट कर रह गई। इस टेबल से पूरी कहानी और साफ हो जाती है। देखिए, अर्ली फेज में आमरी जैसी जगहों पर किलेबंदी शुरू हो गई थी। फिर आया मैच्योर फेज, मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा जैसे प्लैंड शहरों का दौर। एक जैसे नाप की ईंटें, मोहरें और एक जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क। और आखिर में लेट हड़प्पन दौर में ये बड़े शहर खाली हो गए और लोग वापस गांव वाली जिंदगी जीने लगे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए सवाल पर। आखिर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन आई कहां से? ये वो सवाल है जिसने शुरू के आर्कियोलॉजिस्ट्स को बहुत परेशान किया।
क्या ये सभ्यता यहीं इसी मिट्टी से धीरे धीरे पैदा हुई, या इसका आइडिया, इसकी प्रेरणा कहीं बाहर से आई थी, जैसे कि मेसोपोटामिया से? तो इस पर बेसिकली दो आमने सामने की थ्योरीज हैं। एक तरफ थे जॉन मार्शल जैसे लोग। उनका कहना था कि ये सभ्यता पूरी तरह से इंडिजिनस थी, यहीं की लोकल कल्चर से ही इसका विकास हुआ। लेकिन दूसरी तरफ एम व्हीलर जैसे स्कॉलर्स थे। उनका मानना था कि शहर बनाने का जो आइडिया है ना, वो मेसोपोटामिया से आया था। लोग खुद नहीं आए, पर आइडिया जरूर ट्रैवल करके यहां तक पहुंचा। और यहीं आकर हम आज भी रुके हुए हैं। उनकी स्क्रिप्ट, उनकी लिखावट आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। एक अनजानी पहेली है। सोचिए, उस स्क्रिप्ट में क्या क्या राज दफन होंगे। उनके शहरों के खंडर अभी और कितनी कहानियां सुनाएंगे। जैसे जैसे नई खोज होगी, ये गुमशुदा सभ्यता शायद अपने और भी गहरे राज हमारे सामने खोलेगी। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।